अब हम पढ़ेंगे सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन, इसका हिंदी अर्थ होता है स्वयं का स्वयं उपचार करना, मतलब स्वयं उपचार करना। जनरली तौर पर यह देखा जाता है आज अधिकांश व्यक्ति अपना इलाज स्वयं करता है। जब व्यक्ति स्वयं का स्वयं इलाज करता है तब इसे क्या कहा जाता है? सेल्फ मेडिकेशन, जो कि कहना चाहिए उचित नहीं है। कभी भी व्यक्ति को सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए। जनरली तौर पर यह देखा जाता है कि आज कहना चाहिए कोई भी मरीज है, चाहे किसी भी रोग का कहना चाहिए मरीज है, वो पहले डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद कहना चाहिए वहां नाम लिखाना पड़ता है, फिर एक लंबी लाइन की कतार होती है, फिर उसके बाद फीस भी देना है, फिर उसके बाद कहना चाहिए अलग से डॉक्टर टेस्ट के लिए लिख देते हैं। फिर आप जाएंगे पैथोलॉजी जाएंगे, वहां पर फिर लंबी लाइन का एक कतार लगेंगे, वहां पर भी आपको फीस जमा करना पड़ेगा। उसके बाद वहां से रिपोर्ट आएगा, फिर उस रिपोर्ट को लेकर हम लोग कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। पुनः हम क्या लगाएंगे? लाइन लगाएंगे। उसके बाद डॉक्टर कहने चाहिए क्या लिखते हैं? मेडिसिन लिखते हैं। तो आजकल जनरली तौर पर क्या करते हैं अधिकांश लोग, जैसे पहले का पर्ची पकड़े रहते हैं, ये याद करके रखते हैं, या फिर उस पर्ची को देखते हैं कि हाँ पिछले बार मेरे को कौन सा रोग हुआ था, टाइफाइड हुआ था, मलेरिया हुआ था, ऐसा ऐसा लक्षण था, तो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, सीधे कहाँ पहुंच जाते हैं? मेडिकल दुकान पहुंच जाते हैं। ठीक है, और उस मेडिसिन को ले लेते हैं और अपना इलाज स्वयं करते हैं। या फिर कहने चाहिए आजकल अधिकांश रूप से यह देखा जाता है कोई भी मेडिकल दुकान हम लोग जाएंगे तो वहां पर कुछ मरीज जाते हैं और सीधे कहना चाहिए मेडिकल दुकान वाले से ही सीधे मेडिसिन ले लेते हैं। बोलते हैं कि मेरे को कल से बुखार आ रहा है, कल से सर्दी आ रहा है, कल से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कहना चाहिए घाव हो गया है, और जो मेडिकल संचालक होता है वो स्वयं कहना चाहिए कुछ क्या दे देता है? मेडिसिन दे देता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? सेल्फ मेडिकेशन, जो कि कहना चाहिए उचित नहीं है। व्यक्ति को कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें खतरा बना हुआ है। यदि ठीक हो गया तो हो गया, नहीं मान लो ठीक नहीं हुआ तो कहना चाहिए व्यक्ति को पुनः डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ज्यादा साइड इफेक्ट हो गया तो उसको कहना चाहिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। तो सेल्फ मेडिकेशन व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। जो डॉक्टर के पास जाने का जो सिस्टम है, यही सिस्टम सबसे क्या है? उपयुक्त है। हालांकि कहना चाहिए इसमें लेट जरूर होता है, लेकिन यही सही तंत्र है। इस तंत्र को कहना चाहिए कोई भी व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता। सेल्फ मेडिकेशन में क्या होता है? केवल कहना चाहिए लाभ से ज्यादा उसमें हानि हो सकता है, क्योंकि जब डॉक्टर मेडिसिन लिखते हैं तो कहना चाहिए उम्र देखकर लिखते हैं, कितने दिन तक खाना चाहिए ये भी लिखते हैं। यदि कहना चाहिए दवाई का साइड इफेक्ट होता है तो डॉक्टर के पास हम लोग तुरंत जा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर उसको ठीक कर सकता है। अब उसी मेडिसिन को हम लोग आगे लेते हैं तो उसमें कहना चाहिए उसका एमजी हमको पता नहीं है कि कितना एमजी का लेना चाहिए, कितने दिनों तक लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कहना चाहिए खतरा बना हुआ है सेल्फ मेडिकेशन में। तो व्यक्ति को कभी भी कहना चाहिए सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए, मतलब अपना इलाज स्वयं एलोपैथी से विशेष रूप से नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, मतलब इसमें लाभ मिलने की संभावना 10% है, लेकिन हानि होने की संभावना इसमें 90% भी हो सकता है। क्लियर? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ मेडिकेशन, अपना इलाज स्वयं करना। क्लियर? उसके बाद है स्टेरॉइड्स। उसके बाद है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या है? स्टेरॉइड्स कहना चाहिए एक प्रकार से रासायनिक पदार्थ है जो पौधों और जंतुओं के शरीर में निर्मित होते हैं।
और इसे वसा या लिपिड्स के अंतर्गत इसका वर्णन किया जाता है या फिर वसा के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाता है। स्टीरॉइड से कहना चाहिए एक रासायनिक पदार्थ है जो पौधे तथा जंतुओं के शरीर में निर्मित होती है या फिर इनके शरीर में पाए जाते हैं, और इसको हम लोग कहना चाहिए वसा के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पर कहना चाहिए स्टीरॉइड की संख्या तो बहुत अधिक है, लेकिन यहाँ पर कुछ चुने हुए कहना चाहिए 2-3 स्टीरॉइड है, उनका यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला स्टीरॉइड जैसे कि कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल स्टीरॉइड का सबसे प्रमुख उदाहरण है। दूसरा कहना चाहिए सेक्स हार्मोन, एंड्रोजेन और एस्ट्रोजेन, मतलब टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन या फिर प्रोजेस्टेरोन को भी ले सकते हैं। क्लियर। उसके बाद कहना चाहिए कार्टिकोस्टेरॉइड, कार्टिकोस्टेरॉइड्स, ये तीनों कहना चाहिए प्रमुख क्या है, स्टेरॉइड्स है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। पहला स्टेरॉइड्स है जैसे कि कोलेस्ट्रॉल। पहला स्टेरॉइड्स है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कहना चाहिए एक बहुत ही फेमस कहना चाहिए स्टेरॉइड्स है जो जंतु शरीर में, मतलब हमारे शरीर भी बोल सकते हैं, जंतु शरीर में जंतु वसा के रूप में पाई जाती है। मतलब कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में एक वसा के रूप में पाई जाती है और ये हमारे शरीर में कहना चाहिए कई महत्वपूर्ण कार्य को करती है। जैसे जंतु शरीर में या फिर हमारे शरीर में कहना चाहिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या करता है, ये निर्माण करता है। जंतु शरीर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण के लिए क्या होती है, ये अति आवश्यक होती है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इसके अतिरिक्त कहना चाहिए जो हमारे शरीर में जो सेक्स हार्मोन होती है या फिर कहना चाहिए एल्डोस्टेरोन, सेक्स हार्मोन मतलब एंड्रोजेन, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन और कहना चाहिए एल्डोस्टेरोन और कार्टिसोन, ये दोनों हार्मोन हैं जो एड्रिनल ग्रंथि के एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। और यह है विटामिन डी। मतलब इन हार्मोनों में और इस विटामिन डी में क्या पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल पाई जाती है और इसके स्रोत भी होते हैं। क्लियर। और हमको कहना चाहिए ये जो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन है इसका कार्य तो हमको पहले से पता ही है, क्योंकि हम लोग कहना चाहिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो जनन वाले जो चैप्टर है मानव जनन, उसमें इसका हम लोग विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। मतलब एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एक प्रकार से क्या है, कोलेस्ट्रॉल है जो वसा के रूप में पाई जाती है। क्लियर। एल्डोस्टेरोन और कार्टिसोन। एल्डोस्टेरोन का कार्य क्या होता है, ये किडनी नलिका में सोडियम क्लोराइड का कहना चाहिए मात्रा को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। जो किडनी नलिका होती है सोडियम क्लोराइड का क्या करता है, ये अवशोषण करता है। ठीक है, तो इनकी मात्रा को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। कार्टिसोन ये कहना चाहिए शरीर में क्या कार्य करता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। और विटामिन डी ये कहना चाहिए शरीर के लिए अति आवश्यक होता है बोन का विकास के लिए। यदि इनकी कमी हो जाती है तो शरीर में रिकेट्स है और ऑस्टियोमाल्सिया नामक क्या हो जाती है, डिसीज हो जाती है। तो कहना चाहिए कोलेस्ट्रॉल इन सब कार्यों के लिए अति आवश्यक है। ठीक है जी। यदि मान लो कहना चाहिए कोलेस्ट्रॉल का साइड इफेक्ट देखते हैं, मान लो कहना चाहिए इनकी मात्रा शरीर में क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो हमारे शरीर में कहना चाहिए क्या पाई जाती है, ब्लड वेसिल। ब्लड वेसिल मतलब धमनी और सिरा पाई जाती है। धमनी और सिरा कहना चाहिए वेसिल है मतलब नलिका है।
तो ब्लड वेसल की जो नलिका होती है, ट्यूब होती है, उसमें क्या हो जाती है, चिपक जाती है, जिससे कहना चाहिए उनकी गुहा क्या हो जाती है, संकरी हो जाती है। और ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, दिक्कत होगा। ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होगा तो इसका भार कहां पड़ेगा, हार्ट के ऊपर पड़ेगा। मतलब हार्ट हमेशा जो सिस्टोल डायस्टोल होता रहता है, 1 मिनट में कहना चाहिए 72 बार धड़कती है, तो उसको कहना चाहिए उनकी दर क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है। और हार्ट के ऊपर दबाव पड़ेगा तो उस व्यक्ति में क्या हो जाएगा, हाई बीपी हो जाएगा। मतलब ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ब्लड प्रेशर अधिक होने के बाद क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, मतलब लकवा मार सकता है। ठीक है। तो हमको कहना चाहिए कोलेस्ट्रॉल का सीमित ही उपयोग करना चाहिए, ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा उपयोग करेंगे तो कहना चाहिए ब्लड वेसल की नलिका में चिपक जाती है और गुहा सक्रिय हो जाती है, फिर ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होगा, फिर हार्ट बीटिंग बढ़ेगा, फिर बीपी बढ़ जाएगा, फिर पैरालिसिस होने की क्या होती है, संभावना होती है। क्लियर। तो यह हो गया पहला कोलेस्ट्रॉल। सेकंड स्टेरॉइड से होता है कार्टिकोस्टेरॉइड। सेकंड स्टेरॉइड से होता है कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड भी कहना चाहिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है, स्टेरॉइड्स है। कार्टिकोस्टेरॉइड एक हार्मोन है या हार्मोनों का एक समूह है। कार्टिकोस्टेरॉइड एक हार्मोन है या फिर हार्मोनों का एक समूह है। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 2-3 हार्मोन आते हैं, जैसे कि पहला हार्मोन है ग्लूकोस्टेरॉइड और दूसरा होता है, यही नाम है, कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड या फिर इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं मिनरेलोकॉर्टिकोइड। तीसरा होता है सेक्स हार्मोन। मतलब कार्टिकोस्टेरॉइड के अंतर्गत 2-3 हार्मोन आते हैं। एक होता है ग्लूकोस्टेरॉइड और दूसरा होता है मिनरेलोकॉर्टिकोइड और तीसरा होता है सेक्स हार्मोन। ठीक है। कार्टिकोस्टेरॉइड एक स्टेरॉइड से है जो एक हार्मोन है या फिर हार्मोनों का क्या है, एक समूह है। इसमें मुख्य रूप से 3 हार्मोन्स आते हैं। एक है सेक्स हार्मोन, सेकंड है मिनरेलोकॉर्टिकोइड और यह है ग्लूकोस्टेरॉइड। ठीक है। कौन पहला है ग्लूकोस्टेरॉइड्स। ठीक है। ग्लूकोस्टेरॉइड्स और मिनरेलोकॉर्टिकोइड और ये सेक्स हार्मोन, इन तीनों का सेक्रेशन कहां से होता है, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से इन सब का क्या होता है, सेक्रेशन होता है। ये कहना चाहिए 1, 2, 3 तीनों हार्मोनों का सेक्रेशन कहां से होता है, एड्रिनल ग्लैंड, जो कहना चाहिए किडनी के जस्ट ऊपर में पाई जाती है। तो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से इन तीनों का क्या होता है, सेक्रेशन होता है, मतलब स्त्रवण होता है। क्लियर। तो यहां पर कहना चाहिए पहला है ग्लूकोस्टेरॉइड्स या ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये क्या कार्य करता है, हमारी जो किडनी नलिका है, हमारी जो किडनी में नलिका होती है उसको किडनी नलिका बोलते हैं, वहां पर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। 11वीं हम लोग उत्सर्जन तंत्र पढ़े थे, वहां पर इनका डिटेल अध्ययन किए थे। जो किडनी नलिका होता है उसमें सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। तो मुख्य रूप से ग्लूकोस्टेरॉइड्स होता है, ये क्या कार्य करता है, ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट्स तीनों का कहना चाहिए मेटाबॉलिज्म की क्रिया को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ग्लूकोस्टेरॉइड्स
ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट्स, इन तीनों के कहना चाहिए मेटाबॉलिज्म की क्रिया को क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। कौन? ग्लूकोस्टेरॉइड्स। सेकंड होता है मिनरेलोकॉर्टिकोइड, ये मिनरल्स से बना हुआ है। मिनरल्स मतलब खनिज तत्व। तो हमारे शरीर में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं, जो यूरिन के साथ क्या हो सकते हैं? उत्सर्जित हो सकते हैं। तो किडनी नलिका सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के समय, चयनात्मक पुनः अवशोषण के समय हमारे शरीर में जितने भी कहने चाहिए मिनरल्स होती है, ठीक है, तो इस मिनरल्स के अवशोषण को क्या करता है? ये नियमित करता है। मतलब हमारे शरीर के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण मिनरल्स होते हैं उनको शरीर से कहना चाहिए स्त्रावित होने से क्या करता है? ये रोक लेता है, मतलब उसको अवशोषित करने का कार्य करता है। क्लियर? उसके बाद है सेक्स हार्मोन, इसके बारे में हम लोग जस्ट इसके पहले भी अध्ययन किए थे, ठीक है। तो ये हो गए आपका कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। ये हमारे शरीर में कहने की इतने महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करते हैं। लेकिन मान लो कहना चाहिए इनकी अधिकता हो गया तो क्या हो सकता है? यदि मान लो शरीर में इसकी अधिकता हो गया तो हमारी जो बोन होती है, हमारी जो अस्थि होती है, उसके ऊपर साइड इफेक्ट का प्रभाव पड़ता है। और क्या हो सकता है? ऑस्टियोमाल्सिया या फिर कहना चाहिए ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ये देखा जाता है बच्चों में एक रोग हो जाता है अस्थमा। तो अस्थमा का इलाज करने के लिए क्या दिया जाता है? स्टेरॉइड्स दिया जाता है। तो यदि कहना चाहिए बच्चे को ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स दिया जाता है तो उसके ऊपर भी साइड इफेक्ट का प्रभाव पड़ेगा। मतलब बच्चे का कहना चाहिए ग्रोथ और मानसिक विकास क्या हो सकता है? रुक सकता है, ठीक है। तो स्टेरॉइड से कहना चाहिए ज्यादा मात्रा में उपयोग नहीं करना चाहिए, या फिर स्टेरॉइड का उपयोग हमको कब करना चाहिए? डॉक्टर के सलाह से ही करना चाहिए। क्लियर? जो सेल्फ मेडिकेशन है इसको भी डॉक्टर के सलाह से ही करना चाहिए, और जो स्टेरॉइड का उपयोग है इसको भी डॉक्टर की सलाह से ही उपयोग करना चाहिए। क्लियर? उसके बाद है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का अध्ययन हम लोग चौथे चैप्टर में और करेंगे, ठीक है जी। वहां पर इसका डिटेल अध्ययन किया जाएगा। तो यहां पर अभी देखते हैं एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक है क्या चीज? एंटीबायोटिक कहना चाहिए एक रासायनिक पदार्थ है या एक रासायनिक यौगिक है। एंटीबायोटिक एक रासायनिक पदार्थ है जिसे विभिन्न सूक्ष्म जीवियों द्वारा बनाया जाता है, और विभिन्न सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को रोकने के लिए या विभिन्न सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। एंटीबायोटिक कहना चाहिए एक रासायनिक पदार्थ है या रासायनिक यौगिक है। इसका निर्माण किससे किया जाएगा? विभिन्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवियों से इसका निर्माण किया जाता है। और क्यों किया जाता है? उन्हीं सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करने के लिए इसका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है, ठीक है। जैसे वैक्सीन में आप लोग को बताया था मैं, जैसे कि पोलियो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। तो पोलियो को वैक्सीन किससे बनाया जाता है? पोलियो वायरस से ही बनाया जाता है। रेबीज किससे होता है? रेबीज वायरस से होता है। तो रेबीज का वैक्सीन किससे बनाया जाता है? रेबीज वायरस से ही बनाया जाता है, ठीक है। टीबी किससे होता है? एक बैक्टीरिया से होता है। तो टीबी का वैक्सीन किससे बनाया जाएगा? उस के बैक्टीरिया से ही बनाया जाएगा। क्लियर? तो एंटीबायोटिक क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण विभिन्न सूक्ष्म जीवियों की सहायता से इसको बनाया जाएगा, और उन्हीं सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को रोकने के लिए या उन सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करने के लिए इसका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। आप लोग को पता होगा विश्व का पहला एंटीबायोटिक्स का नाम क्या है? पेनिसिलिन। विश्व की कहना चाहिए पहली एंटीबायोटिक्स का नाम क्या है? पेनिसिलिन। इसको किससे बनाया गया था? एक कवक से बनाया गया था। उस कवक का नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम।
उस कवक का नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम। इसको कब बनाया गया था? 1928 में। किसने बनाए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने विश्व का पहले क्या बनाया था? पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक से बनाया था। उसके बाद दूसरा कहने की एंटीबायोटिक से कब बना था? 1944 में। इसको किसने बनाया था? वेक्समैन नामक साइंटिस्ट ने। सेकंड कहना चाहिए एंटीबायोटिक का भी नाम क्या है? पेनिसिलिन है। ठीक है, इसको बनाया गया था पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। पेनिसिलियम क्राइसोजिनम ये दोनों कवक है। पेनिसिलिन को सबसे पहले किससे बनाया गया था? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था 1928 में। दूसरा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का निर्माण किसने किया था? एक वैज्ञानिक है वेक्समैन, जिन्होंने 1944 में बनाया था। और उस कवक की प्रजाति का क्या नाम था? पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। पेनिसिलियम क्राइसोजिनियम। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया था नीट में, एंटीबायोटिक का नाम किसने दिया? एंटीबायोटिक का नाम किसने दिया? तो वेक्समैन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। 1944 में वेक्समैन नामक साइंटिस्ट ने मतलब एंटीबायोटिक्स नाम दिया था। क्लियर? एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, एंटीबायोटिक्स प्राथमिक उत्पाद है कि द्वितीयक उत्पाद है कि तृतीयक उत्पाद है? तो एंटीबायोटिक से कहना चाहिए सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है, द्वितीयक उत्पाद होता है। मतलब इन सूक्ष्म जीवों में मेटाबॉलिज्म क्रिया के बाद इसकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो याद रखेंगे प्राथमिक उत्पाद नहीं है। एंटीबायोटिक क्या होता है? सूक्ष्म जीवों का सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है, मतलब द्वितीयक उत्पाद होता है। क्लियर? वर्तमान समय में कहना चाहिए एंटीबायोटिक्स की संख्या 7000 से अधिक हो गया है। मतलब मेडिकल दुकान में जितना मेडिसिन होता है ना, उसका 70-80% मेडिसिन क्या होता है? एंटीबायोटिक से ही होता है। क्लियर? एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट, इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? ठीक है, तो इसको विशेष रूप से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमको इतना याद रखना है, यदि एंटीबायोटिक्स का सीमित उपयोग किया जाता है तो शरीर में ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। यदि एंटीबायोटिक्स का हम लोग दीर्घकालिक उपयोग करते हैं, मतलब 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक लगातार उपयोग करेंगे, तो इनका शरीर में क्या पड़ेगा? साइड इफेक्ट इसका पड़ेगा। ठीक है, मतलब आगे चलकर हमारे शरीर में कुछ दूसरा रोग भी हो सकता है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? ऑर्गन होते हैं, किडनी होते हैं, लीवर होते हैं, पेनक्रियास है, हार्ट है, लंग्स है। ठीक है, बहुत अधिक ऑर्गन पाए जाते हैं।